यूपी के दौरे पर गए अमित शाह का आज दूसरा दिन। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ और बस्ती में करेंगे सभा। अमित शाह वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला भवन में सुबह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। एसपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश। आजमगढ़ में रैली के बाद बस्ती जाएंगे अमित शाह। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह बस्ती में एक रैली भी करेंगे। रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता होंगे शामिल। अमित शाह वाराणसी में कल भैरव मंदिर पहुंचे, काल भैरव के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, साथ ही आरती में भी शामिल हुए। दर्शन पूजन के बाद गृह मंत्री वहां से रात्रि विश्राम के लिए अमेठी कोठी निकल गए। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। काशी में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने महामना मालवीय को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। वाराणसी में अमित शाह ने यूपी चुनाव प्रबंधन टीम के साथ बैठक की। बैठक में शाह ने 300 पार कर दिया नारा। अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों को बूथ की जीत का मंत्र दिया। कहा, अगर बूथ जीत लिया तो समझो यूपी जीत लिया। आज योगी के गढ़ में हुंकार भरेंगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर से अखिलेश समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की करेंगे शुरुआत। अखिलेश रथ यात्रा लेकर कुशीनगर जाएंगे। अखिलेश बोले, गुरु गोरक्षनाथ की धरती से शुरू होने वाली यात्रा भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली तक जाएगी। अखिलेश बोले, गुरु गोरक्षनाथ और भगवान बुद्ध जाति और धर्म के अंतर नहीं समझते थे। हम भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर को रथ यात्रा कानपुर से शुरू की थी और बुंदेलखंड का दौरा किया था। करीब एक शताब्दी पहले काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा आज लखनऊ पहुंचेगी। भव्य स्वागत की तैयारी। कनाडा से मिली इस दुर्लभ मूर्ति को एकादशी के दिन काशी में स्थापित किया जाएगा। तैयारी पूरी। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रतिमा के भारत आने का रास्ता हुआ था साफ। 156 कलाकृतियों पर बनी थी सहमति। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे लड़ाकू विमान। बुधवार से 4 दिनों तक मिराज और सुखोई का ट्रायल। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मोदी और राजनाथ हरक्यूलिस से करेंगे लैंड। एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस की करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारने के लिए 3.3 किलोमीटर लंबी आपातकालीन एयर स्ट्रिप विकसित की गई। आज लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देंगे। राष्ट्रीय भवन में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। राहुल ने कहा, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा नफरत भरी। राहुल गांधी ने कहा, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग हैं। अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। यूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद में बोले राहुल, कांग्रेस की राजनीति प्यार और राष्ट्रवाद की, बीजेपी आरएसएस की नफरत फैलाने की। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, हिंदू धर्म को छोड़कर कांग्रेस में प्यार फैलाएं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, विज्ञान से ज्ञान लेकर भारत को समझना कठिन है। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बिगड़े बोल। कहा, राम का नाम लेने वाले सब मुनि नहीं, निशाचर हैं।
विवाद बढ़ने के बाद राशिद अल्वी ने दी सफाई, कहा कि बीजेपी को राम नाम का फायदा उठाने की आदत है। राशिद अल्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय बोले कांग्रेस के विचारों में जहर घुला है। पंजाब में चुनाव के लिए आप ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, आपने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। डिबरा से हरपाल सिंह चीमा को टिकट मिला, वहीं बरनाला से गुरमीत सिंह को बनाया उम्मीदवार। यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल 28 नवंबर को यूपी के दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली को संबोधित करेंगे, रामाबाई मैदान में रैली को सफल बनाने के लिए जुटे कार्यकर्ता। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, मामले की सुनवाई कोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी। दिल्ली एनसीआर में और जहरीली हुई हवा, ठंड और प्रदूषण से कई जगहों पर सड़क पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। यूपी के गोरखपुर में व्यापारी के मौत के मामले में दिल्ली में होगा ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया केस ट्रांसफर का आदेश। मृतक कारोबारी की पत्नी की ओर से कहा गया कि ट्रायल को यूपी से बाहर दिल्ली या कहीं और ट्रांसफर किया जाए। मामले में ट्रायल अब दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में चलेगा, यूपी सरकार ने भी इस पर सहमति जताई। यूपी के जौनपुर में हथियारों के बल पर लूट, किराने की दुकान पर मुंह पर मास्क लगाए 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दुकान और उसके साथी के शोर मचाने के बाद बदमाश भाग निकले, 40,000 कैश और 2 लाख की चेन लूटी। यूपी के अलीगढ़ में 22 लाख की लूट का खुलासा, बेटे संग मिलकर मुनीम ने खुद दिया था वारदात को अंजाम। लूटी गई पूरी रकम मुनीम के घर से बरामद, दीपावली पर दुकानदार की डांट से नाराज होकर दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा के सोनीपत में निशा और उसके भाई सूरज की हत्या के मुख्य आरोपी सचिन और पवन दिल्ली में द्वारका से हुए गिरफ्तार। यूपी के आगरा में हिंदू युवती की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हंगामा, दुकानों में तोड़फोड़, पथराव, फायरिंग से दहशत। युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से की थी शादी, मौत के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,516 नए मामले और 24 घंटे में हुई 501 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 997 नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 41 लोगों की मौत। असम में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 251 नए मामले, 24 घंटे में 1 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 812 नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,674 नए मामले और 24 घंटे में यहां कोरोना से 59 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 227 नए मामले, 24 घंटे में हुई 2 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 62 नए मामले और 24 घंटे में कोरोना से यहां 2 की मौत। दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी, पिछले 24 घंटे में 53,81,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। देश में अब तक कुल 110 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। कोरोना की टेस्टिंग में भी तेजी, आईसीएमआर के मुताबिक 24 घंटे में करीब 11,65,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। मुंबई में अक्षय कुमार को किया गया स्पॉट, एक्टर के साथ डायरेक्टर आनंद राय भी मौजूद थे। मुंबई के बांद्रा के सलून पहुंची बिपाशा बासु,
बिपाशा कैजुअल लुक में नजर आईं। मुंबई के अंधेरी में डांस रिहर्सल करने पहुंची नोरा फतेही, फैंस को देख नोरा ने दिया पोज। मुंबई में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी बेटी मनीषा के साथ आई नजर, दोनों जुहू के एक सैलून में जा रहे थे। एक्ट्रेस महिमा मकवाना अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम के प्रमोशन में लगी हुई हैं। एक्ट्रेस को मुंबई में किया गया स्पॉट। दूसरी बार मां बनी नेहा धूपिया मुंबई के बांद्रा में हुई स्पॉट। एक्ट्रेस अपकमिंग फिल्म सनक में आएंगी नजर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के सेट पर करण जौहर और आलिया भट्ट ने मस्ती की। करण जौहर ने आलिया से कई सवाल पूछे। वेब सीरीज इल्लीगल सीजन 2 का टीजर ओटीटी पर रिलीज हुआ। वीडियो में पीयूष मिश्रा, नेहा शर्मा वकील के रोल में नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर कटरीना ने शेयर किया फिल्म सूर्यवंशी का प्रैक्टिस वीडियो। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को दिया डांस क्रेडिट। जोया अख्तर की अगली फिल्म द आर्चीज के डेब्यू कर सकती है शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान। चर्चा है कि फिल्म में बिग बी के नाती अगस्त नंदा और खुशी कपूर भी नजर आ सकते हैं। बिग बॉस के वीआईपी जोन में विशाल ने एंट्री ली। अफसाना का शो के बाहर का रास्ता दिखाया। पबजी का न्यू स्टेट हुआ लॉन्च। 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने किया डाउनलोड। सरकार ने ई अमृत वेब पोर्टल किया लॉन्च। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने और पॉलिसी जैसी जानकारी ले सकते हैं। भारत में बूम मोटर्स ने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए। स्कूटर की शुरुआती कीमत 90,000 रखी गई है। 5 महीने के बाद सोना पहुंचा 49,000 के पार। दिसंबर तक सोने के भाव में आ सकती है जोरदार तेजी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति FWD क्लार्क का निधन। नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया था। ट्रोइका प्लस वार्ता में अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान ने तालिबान मुद्दे पर अहम बैठक की। बैठक में तालिबान ने कहा सभी आतंकी समूहों से संबंध तोड़ेंगे। तालिबान अफगानी वायुसेना के पूर्व पायलटों को वापस बुला रहा है। कहा अफगानिस्तान में पायलटों को कोई खतरा नहीं होगा। पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताने वाले पाक गृह मंत्री शेख रशीद ट्रोल हुए। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की हार के बाद लोगों ने पूछा क्या ये इस्लाम की हार है।